पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट में एक सबसे बड़ा अलमिया ये है कि ये रेगुलाइज नहीं है। हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है जो रियल एस्टेट से के अकॉर्डिंगली जो इसका काम कर रहा है उनको भी कोई लाइसेंस इशू करे। और सेकंड ये कि अगर देखा जाए ओवरऑल रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट एसोसिएशन जरूर बनी हुई है लेकिन वो कुछ लोग कलेक्टिवली आपस में बना लेते हैं, जिसकी वजह से कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को ये लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। लेकिन जो आपको क्वेश्चन है कि लोग अगर रियल एस्टेट के अंदर काम कर रहे हैं और कुछ ईयर के अंदर वो उनको एक अच्छे जंप मिल जाते हैं, उसकी एक वजह ये है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है हमारी डिफरेंट एसेट क्लासेस के अंदर, जिसमें रियल एस्टेट है, कमोडिटीज है, उसके अंदर शेयर मार्केट्स हैं, लोग फिएट करेंसी के अंदर भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो उसमें रियल एस्टेट के अंदर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। डिमांड ऑलरेडी क्रिएटेड है। हमारी पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 22 करोड़ से ज़्यादा की है और एनुअली ये तकरीबन 2% की ग्रोथ के ऊपर है। तो अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो सिर्फ 2025 के अंदर ये 24 करोड़ 70 लाख को टच कर जाएगी। और ओवरऑल हमारी रियल एस्टेट के अंदर अगर सिर्फ हाउसिंग की डिमांड देख ली जाए, जो कि एक प्रोडक्ट है रियल एस्टेट का, उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा अभी मज़ीद गैप है कि लोगों की रिक्वायरमेंट्स को, डिमांड को पूरा करने के लिए। कुछ रिसर्च के मुताबिक तकरीबन 10 मिलियन का हाउसिंग का शॉर्टफॉल है पर ईयर। ये 7 लाख के फिगर के ऊपर ग्रो कर रहा है। और अभी तक जितनी भी सोसाइटीज़ बनी हुई हैं जो प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर रही हैं, जिसमें प्लॉट्स हैं और फिर कुछ लोग इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करके भी बना रहे हैं, फिर वर्टिकल बिल्डिंग्स जो चल रही हैं, ये तकरीबन पर ईयर 2 लाख से लेके 2.5 लाख का जो रिक्वायरमेंट है वो मुकम्मल करती है। तो हर साल ये गैप भी इंक्रीज़ होता रहता है। और फिर अगर देखा जाए हमारे पाकिस्तान के अंदर रूरल टू अर्बनाइजेशन ट्रेंड है। लोग शहरों में आके बसना पसंद करते हैं क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जॉब्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, पेरेंट्स मूव करते हैं बाद दफ़ा अपने बच्चों की वजह से। तो वो जो पर ईयर जो शिफ्ट है वो भी तकरीबन अराउंड हमारा 32% है, जिसके अंदर भी हर साल एक ग्रोथ का फैक्टर है। फिर हम आज से अगर कुछ साल पहले देखें तो हमारा एक कंबाइंड लिविंग सिस्टम था, हम जॉइंट फैमिली के साथ रहते थे। लेकिन अब लोग नहीं पसंद करते, इवन दुख की बात है भाई भाई के साथ रहना पसंद नहीं करता। तो लोगों को रिहाइश चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों को अफोर्डेबल रिहाइश चाहिए। रियल एस्टेट एक हाई टिकट आइटम है। जब कोई इसके अंदर काम करता है और एक अच्छी गुडविल बना लेता है तो लोग इसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर अगर कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करता है तो वो एक अपनी तकरीबन सालों की आमदनी इसके अंदर पार करता है। तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि अगर कोई बंदा एज अ रियल एस्टेट एजेंट या उसका वेल्थ कंसल्टेंट उसको सिर्फ मशवरा दे रहा है, अगर वो ठीक तरीके से मशवरा दे रहा है और अपनी ये जो रियल एस्टेट की सेलिंग है प्रॉपर एथिकली कर रहा है, तो इसमें सेल्स है और सेल्स के अंदर रिटर्न अच्छे हैं। चूँकि रियल एस्टेट हाई टिकट है जैसे मैंने आपसे पहले कहा, और इसमें नॉर्मली हमारे पाकिस्तान के अंदर जो अनाउंस किस्म का कमीशन चलता है वो 1% से 2% तक चलता है। लेकिन इसमें टॉप भी चलते हैं क्योंकि बहुत शफाफ मार्केट नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, और फिर भी लोगों को ट्रस्ट करना पड़ता है क्योंकि मनी डीवैल्यू हो रहा होता है। अगर वो बैंक्स में रखें और हर साल वर्थ पैसे की गिर रही होती है तो उन्होंने कहीं ना कहीं पार करना होता है। रियल एस्टेट एक टेंजिबल एसेट है, लोग कॉन्फिडेंट फील करते हैं और फिर सालों से सदियों से देख रहे हैं अपने आबाओ अजदाद को, बड़ों को, कि वो ज़मीन के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और ज़मीन के साथ उनका एक लगाव है। हमारे बहुत से शहरों के अंदर ज़मीन को माँ की माना जाता है। तो इसलिए रियल एस्टेट के अंदर जो भी लोग इस इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं एज अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट या एजेंट्स, तो कंपैरेटिवली टू अदर एसेट मार्केट्स और क्लास में ये अच्छा रिटर्न्स दे जाती है उनको सेल्स कमीशन से।